हेलो फ्रेंड्स, टाइम टू स्टडी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग फ्रेंड्स बिहार शिक्षक बहाली 2023 का सामाजिक विज्ञान का दूसरा सेट प्रैक्टिस कर रहे हैं। ठीक है, अगर आपने फ्रेंड इससे पहले का नहीं देखा है तो फ्रेंड प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। फ्रेंड स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। तो फ्रेंड्स ये चिनूक चिनूक जो फ्रेंड्स अमेरिका का स्थानीय पवन है। तो फ्रेंड्स इसी चिनूक के नाम पे ना अमेरिका ने एक हेलीकॉप्टर का है ना निर्माण किया, जो डबल दो पंखी वाला है, जिसका जिसका आयात जो है वो भारत भी किया है ना। ये चिनूक हेलीकॉप्टर जो है वो इस चिनूक नाम जो है उसके स्थानीय पवन चिनूक के नाम पे पड़ा है। ठीक है, तो ये सुमेलित है। ब्रिक फिल्डर्स जो है वो ऑस्ट्रेलिया का स्थानीय पवन है, और फॉन फॉन जो ये स्विट्जरलैंड का स्थानीय पवन है। जबकि हरम टटन जो है ये गर्म एवं शुष्क स्थानीय पवन है। इसका उद्गम स्थान जो है वो सहारा मरुस्थल है, न कि सऊदी अरब। ऑप्शन ए जो है ऑप्शन ए सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनसंख्या वृद्धि के स्वरूप में कालावधि में घटित क्रमिक परिवर्तन को कहा जाता है। तो फ्रेंड्स इसे जनांकीय विभव कहा जाता है। जनांकीय विभव कहा जाता है जब जनसंख्या वृद्धि के स्वरूप में कालावधि में घटित क्रमिक परिवर्तन को जनांकीय विभव कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। तो फ्रेंड्स मैग्नीज जो है वो गेबन में उत्पादित किया जाता है। ठीक है, टीन जो है फिर वो मलेशिया में उत्पादित किया जाता है, और बॉक्साइड जो है फिर वो सूरीनाम में सबसे ज़्यादा उत्पादित होता है। जबकि तांबा जो है वो वेनेजुएला में नहीं, ये जो है तांबा चिली में सर्वाधिक उत्पादित होता है, और वेनेजुएला में जो है वो पेट्रोल उत्पादित होता है। बी जो वो सही सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से कौन गैर परंपरागत विकल्पित ऊर्जा स्रोत के लिए सही नहीं है। तो फ्रेंड्स ऊर्जा के जो फ्रेंड दो स्रोत हो सकते हैं, एक परंपरागत स्रोत होता है, एक गैर परंपरागत स्रोत होता है। परंपरागत स्रोत के अंतर्गत जो फ्रेंड वो ईंधन, कोयला, जीवाश्म ईंधन, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, ये सब जो है वो ऊर्जा के परंपरागत स्रोत हैं। जबकि गैर परंपरागत स्रोत जो है वो सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा है ना। गैर परंपरागत स्रोत जो है वो खत्म नहीं हो सकता है, जबकि परंपरागत स्रोत जैसे ईंधन, प्राकृतिक गैस, कोयला, पेट्रोलियम सब खत्म हो सकता है। तो फ्रेंड तो गैर परंपरागत वैकल्पिक स्रोत के अंतर्गत इनमें से कौन शामिल नहीं है। तो इनमें से शामिल नहीं होता फ्रेंड प्रकीर्णन विकिरण। भारतवर्ष के किस प्रदेश में कोयले का सर्वाधिक सुरक्षित भंडारण है। तो फ्रेंड्स भारत में कोयले का सर्वाधिक सुरक्षित भंडारण जो है वो तमिलनाडु में है। किंतु यहाँ जो है वो लिग्नाइट प्रकार का कोयला पाया जाता है। कोयला चार प्रकार का होता है, पीट, बिटुमिनस, लिग्नाइट और एंथ्रासाइड। तो एंथ्रासाइड जो होता है वो सबसे उच्चतम किस्म का कोयला होता है, लेकिन तमिलनाडु में जो कोयला पाया जाता है फिर वो लिग्नाइट किस्म का कोयला पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है। तो फ्रेंड्स हम लोग भारत का मैप है फ्रेंड्स। ठीक है, यहाँ से सिंधु नदी और सतलज नदी के मध्य के भाग को जो है वो पंजाब हिमालय कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद जो फ्रेंड सतलज नदी से काली नदी, इस पार्ट को फ्रेंड वो कुमाऊं कुमाऊं हिमालय कहा जाता है। और काली नदी से जो सिक्किम की तीस्ता नदी फ्रेंड, उस पार्ट को नेपाल हिमालय कहा जाता है। ठीक है, और तीस्ता नदी से ब्रह्मपुत्रा नदी जो यहाँ अरुणाचल प्रदेश में टर्न लेती है फ्रेंड, इस पार्ट को असम हिमालय कहा जाता है। फ्रेंड देखिए पंजाब हिमालय जो है सिंधु नदी से सतलज नदी के मध्य है पंजाब हिमालय। कुमाऊं हिमालय जो है वो सतलज नदी से काली नदी के मध्य है। नेपाल हिमालय जो है वो काली नदी से तीस्ता नदी के मध्य है। और असम हिमालय जो है वो तीस्ता नदी से ब्रह्मपुत्रा नदी में है ना, यहाँ पर तीस्ता नदी होगा। ठीक है, तो ऑप्शन डी जो है वो सम्मिलित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित नगरों में से कौन भारत का पीटर्सबर्ग कहा जाता है। तो फ्रेंड्स अमेरिका का पीटर्सबर्ग नगर जो है वो लौह उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। इसी प्रकार भारत का जमशेदपुर जो है, जमशेदपुर को भारत का पीटर्सबर्ग कहा जाता है, जो कि झारखंड में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है। तो फ्रेंड्स देखिए हरित क्रांति खाद्य उत्पादन से संबंधित है, और भारत में हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है तो एम.एस. स्वामीनाथन जी को कहा जाता है। ये आपको ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, नीली क्रांति का संबंध जो है वो मछली उत्पादन से है। श्वेत क्रांति जो है संबंध दूध उत्पादन से है, और भारत जो है वो दूध उत्पादन में एक नंबर पे है विश्व में। ठीक है, पीली क्रांति जो है तिलहन उत्पादन से संबंधित है। तो ऑप्शन डी जो है वो सुमेलित नहीं है। ठीक है, आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सौर परिवार का विशालतम ग्रह कौन है। तो फ्रेंड्स बृहस्पति ग्रह, बाकी मतलब बृहस्पति ग्रह इतना बड़ा है, अगर सभी ग्रह मिल भी जाए तो फिर भी बृहस्पति ग्रह जो है वो बड़ा ही रहेगा। एक बृहस्पति ग्रह जो फिर वो सबसे बड़ा ग्रह है। और उपग्रह के मामले में फिर पहले जो है उपग्रह के मामले में
शनि जो है फ्रेंड सबसे ज़्यादा उपग्रह था शनि के पास 83, ठीक है। लेकिन 12 नए उपग्रहों की खोज के बाद बृहस्पति को जो फ्रेंड अब 95 है ना, 95 उपग्रह हो गया। और ये अभी ग्रह उपग्रह के मामले में बृहस्पति सबसे आगे है। उपग्रहों की बृहस्पति ग्रह की उपग्रहों की संख्या फ्रेंड सर्वाधिक है। हम लोग इसी चैनल पर ना शॉर्ट्स वीडियो के फॉर्म में इसको हम लोग अपलोड किए हैं फ्रेंड्स, आप लोग जरूर जाकर देख लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कतिपय स्थल क्षेत्रों के समायोजन हेतु कुछ विचलनों के साथ अनुसरण करती है। तो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा 180 डिग्री देशांतर देशांतर के सहारे प्रशांत महासागर से होकर जाती है, जिसका कारण जो है फ्रेंड एक ही देश में दो तिथियों से बचना है। देखिए फ्रेंड्स, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा तो हम लोग देखें, हम लोग ज्योग्राफी का जो सेट चढ़ा रखे हैं उसमें मानक समय हम लोग देखे हुए हैं, वहाँ पे आप लोग देखिए समझ सकते हैं। देखिए उत्तरी ध्रुव है, ये दक्षिण ध्रुव है। उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा को फ्रेंड्स वो देशांतर रेखा कहते हैं, ठीक है। और ये जो फ्रेंड 0 डिग्री देशांतर रेखा, मतलब ये इधर हो जाता है पूर्वी देशांतर, इधर हो जाता है पश्चिमी देशांतर। तो फ्रेंड्स टाइम का निर्धारण जो है वो देशांतर रेखा के माध्यम से ही होता है। सभी देशों के समूह ने मिलकर लंदन के ग्रीनविच शहर को है ना 0 डिग्री देशांतर रेखा मानकर उसे जो फिर मानक समय माना है। और फिर स्थल भाग, जैसे यहाँ को स्थल भाग आ रहा है, यहाँ स्थल भाग आ रहा है, फिर इसमें विचलित ना हो इसके लिए जो फिर वो डाइवर्ट कर दिया गया है ना, कहीं कहीं पे मोड़ दिया गया है। तो इसी के बारे में क्वेश्चन कर रहा है, ठीक है, तो ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी की विषुवत रेखीय परिधि है। तो फ्रेंड्स पृथ्वी की भूमध्य रेखा या विषुवत रेखीय परिधि जो है वो 40,076 किलोमीटर है, एवं ध्रुवीय परिधि जो है वो 40,008 किलोमीटर है। जिस रहेगा देखिए पृथ्वी है, ये विषुवत रेखा 0 डिग्री अक्षांश रेखा भी इसको कहते हैं। तो ये विषुवत रेखीय परिधि, परिधि जान रहे हैं ना, कोई भी सर गोला है तो उसके चारों तरफ, तो फिर इसका व्यास समझ लीजिए, इसकी परिधि जो है वो 40,076 किलोमीटर है, विषुवत रेखीय परिधि। जबकि ध्रुवीय परिधि, ये उत्तरी ध्रुव, ये दक्षिणी ध्रुव, ये ध्रुवीय ध्रुवीय परिधि जो है वो है ना पूरा गोल घूमेगा ना, तो ध्रुवीय परिधि जो है वो 40,008 किलोमीटर है, ठीक है। ये क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन टर्सरी युग में निर्मित अल्पाइन पर्वत नहीं है। तो फ्रेंड्स एशिया में अरावली, भारत में अरावली पर्वत विश्व का सर्वाधिक प्राचीन पर्वत है। इसका निर्माण प्रोक्रेबियन काल में हुआ, ठीक है। शेष सभी का निर्माण अल्पस पर्वत के समय हुआ, अर्थात अल्पाइन। क्वेश्चन है, सुएम के अनुसार भूपटल की ऊपरी परत कहलाती है। तो फ्रेंड्स क्या कहलाती है, सियाल कहलाती है। तो फ्रेंड ऊपरी वाले भाग को SIAL सियाल कहता है, इसे बीच वाले भाग को सीमा कहा जाता है, और नीचे वाले भाग को फ्रेंड्स NIFA है ना नीफे कहा जाता है। तो फ्रेंड्स ये कह रहा है भूपटल के ऊपरी परत को क्या कहा जाता है, तो सियाल कहा जाता है, जिसमें सिलिका एवं एल्युमिनियम की अधिकता होती है। सीमा में जो फ्रेंड वो सिलिका एवं मैग्नीशियम की अधिकता होती है, और नीफे में जो फ्रेंड निकेल एवं फेरस की अधिकता होती है। तो फ्रेंड्स ऊपरी परत क्या है, तो सियाल से निर्मित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है। तो व्यापारिक पवन, पछुए पवन, मानसूनी पवन, ध्रुवीय पवन कौन सही नहीं है। तो फ्रेंड देखिए ऑप्शन सी जो है वो सुमेलित नहीं है। वे पवन जो हमेशा एक ही दिशा एवं स्थान पर चलती है ग्रहीय पवन कहलाती है। ये सनातनी एवं स्थानीय पवन भी कहा जाता है। मानसूनी पवन जो है ग्रहीय पवन नहीं है, ये मानसूनी जो है वो है ना ग्रहीय ग्रहीय पवन नहीं है, क्योंकि समय के अनुसार इसकी दिशा बदलती रहती है। इसे सामाजिक पवन के अंतर्गत रखा जाता है, इसे तो मानसून पवन को। बाकी ये सब जो है वो स्थानीय पवन है, जिसे ग्रही पवन भी कहते हैं या सनातनी पवन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन ग्रहीय पवन है नहीं है। तो ग्रहीय पवन इनमें से कौन है, तो स्वीडन है ना, स्वीडन में जो है वो टेगा प्रकार की जलवायु पाई जाती है, बाकी शेष जो है वो सुमेलित है। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से कौन वायुमंडल की परतों का सही अनुक्रम है। तो फ्रेंड्स वायुमंडल की परतों का सही अनुक्रम क्षोभ मंडल, जिसे हम लोग परिवर्तन मंडल भी कहते हैं, ठीक है। उसके बाद होता है फ्रेंड्स समताप मंडल, उसके बाद होता है मध मंडल, उसके बाद होता है फ्रेंड ताप मंडल, है ना। क्योंकि जो फ्रेंड इसके ऊपर जाने पर क्रमशः ताप जो है बढ़ता जाता है। समताप मंडल में ओजोन की परत पाई जाती है। कहाँ, तो समताप मंडल में फ्रेंड क्या होता है, तो ओजोन की परत पाई जाती है। ओजोन छिद्र की घटना कहाँ होती है, समताप मंडल में होती है, ठीक है। परिवर्तन मंडल, जिसे फ्रेंड क्षोभ मंडल कहते हैं, इसमें सभी मौसमी घटनाएं होती हैं, ठीक है। तो ऑप्शन सी आपको ध्यान रखेंगे। और समताप मंडल में ही फ्रेंड्स क्या होता है ना, हवाई जहाज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वैगनर के महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत संबंधित है। तो फ्रेंड्स पर्वत एवं पठारों की उत्पत्ति से संबंधित है। वैगनर महोदय ने पर्वतों की उत्पत्ति एवं
उसकी दिशा निर्धारण के लिए महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत दिया था, है ना। इससे पूर्व टेलर महोदय ने भी महाद्वीपीय प्रभाव सिद्धांत दिया था। ठीक है, ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समुद्र के सबसे गहरे भाग पाए जाते हैं। सॉरी, समुद्र के सबसे गहरे भाग जो है वो प्रशांत महासागर में पाया जाता है। प्रशांत महासागर की गहराई अन्य महासागरों की अपेक्षा अधिक है। प्रशांत महासागर की सबसे गहरे पार्ट को जो है वो मेरियाना ट्रेंच कहते हैं, है ना। मेरियाना ट्रेंच कहते हैं, जिसकी गहराई जो है वो लगभग 11 किलोमीटर गहराई है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है विषुवत रेखा के निकट स्थान विशेष पर ज्वार भाटा के समय में अंतर होता है। तो फ्रेंड्स 12 घंटे 26 मिनट। देखिए, किसी भी स्थान पर सामान्यतः दिन में 2 बार ज्वार आता है। एक जो है चंद्रमा के आकर्षण के कारण और दूसरी बार जो है वो पृथ्वी के अपकेंद्रण बल के कारण। दो ज्वार के बीच का समय जो है 12 घंटा 26 मिनट होता है, क्योंकि चंद्रमा पृथ्वी की परिक्रमा करने के साथ साथ अपने अक्ष पर भी घूमता है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए, शीतोष्ण कटिबंधीय कोनधारी वन पाए जाते हैं। तो फ्रेंड्स शीतोष्ण कटिबंधीय ये कोनधारी वन जो फ्रेंड ऐसे जो कोनधारी वन जो है ये कहाँ पाया जा रहा है, तो इसी के बारे में पूछ रहा था। हम लोग एक एक करके देख लेते हैं। देखिए, तुंदा प्रदेश में लाई एवं लाइकेन प्रकार की वनस्पति पाई जाती है। ठीक है, भूमध्य सागरीय प्रदेश में मोटे छाल वाले झालीनुमा पौधे पाए जाते हैं, जिसे मक्कूबी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, तो मक्कूबी कहा जाता है। अगला देख लेते, उसके बाद है टेगा प्रदेश। मानसूनी प्रदेश में सदाबहार एवं पतझड़ प्रकार के चौड़ी पत्ते वाले वृक्ष पाए जाते हैं, जबकि टेगा प्रदेश में जो है वो कोनधारी वृक्ष पाया जाता है ना। टेगा प्रदेश में जो इस तरह का कोनधारी का वृक्ष होता है वो पाया जाता है, जिसे बोरियल कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी भ्रंश घाटी से प्रवाहित होती है, तो नर्मदा नदी। नर्मदा नदी का उद्गम जो फ्रेंड्स अमरकंटक पहाड़ी के पश्चिमी भाग से होती है, और नर्मदा नदी जो है फ्रेंड वो विंध्य पर्वत और सतपुरा श्रेणी के मध्य भ्रंश घाटी से प्रभावित होती है। ठीक फ्रेंड्स, और यह भरोच के दक्षिण में एस्चुरी बनाती हुई अरब सागर में गिर जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी की अपने अक्ष में सूर्य के निकटतम दूरी को कहते हैं। जैसे फ्रेंड ये सूर्य है, ठीक है, और पृथ्वी जो अपने अक्ष पे दीर्घवृत्ताकार में ना सूर्य की परिक्रमा करता है पृथ्वी। तो फ्रेंड्स यही कंडीशन पूछ रहा है कि कब जो फ्रेंड सूर्य के सबसे निकट होता है पृथ्वी। तो फ्रेंड अंडाकार कक्ष है ना, ये अंडाकार कक्ष के सहारे सूर्य की परिक्रमा करता है पृथ्वी। ठीक है, जिस कारण का सूर्य से दूरी में जो है परिवर्तित होते रहता है ना, सूर्य के दूरी में परिवर्तित होते रहता है। ठीक है, निकटतम दूरी जो फ्रेंड वो निकटतम दूरी जो यहाँ सबसे कम निकट होगा तो वो उस घटना को फ्रेंड उपसोर कहते हैं। ठीक, क्या कहते हैं, उपसोर। और उपसोर की घटना जो है वो 3 जनवरी है ना, 3 जनवरी को जो है सूर्य के सबसे नजदीक होता है पृथ्वी। ठीक है, उसी तरह 4 जुलाई की घटना को फिर वो अपसोर कहते हैं। ठीक है, अपसोर, इस समय क्या होता है ना, सूर्य पृथ्वी जो है वो सूर्य से ज्यादा दूर होता है। तो क्वेश्चन पूछा है तो निकटतम जो है वो 3 जनवरी को होता है, जिसे या तो उपसोर कहते हैं, और दूरी जो वो 4 जुलाई को होता है, जिसे अपसोर कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित नदियों में से किस एक पर बहुउद्देशीय परियोजना के अंतर्गत टिकरपड़ा और नरज बांध का निर्माण हुआ है। तो फ्रेंड्स महानदी पर जबलपुर के समीप, है ना, तो महानदी पे। ठीक है, क्वेश्चन है, इलाहाबाद प्रयाग में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था। तो फ्रेंड्स इलाहाबाद प्रयाग में 1857 का नेतृत्व लियाकत अली खां, है ना, तो लियाकत अली खां। इलाहाबाद में जून 1857 के प्रारंभ में विद्रोह हुआ, जिसका कमान मौलवी लियाकत अली ने संभाला था। ठीक फ्रेंड्स, इन्हें जो फ्रेंड्स जिले का सूबेदार घोषित किया गया। कर्नल नील ने यहाँ का विद्रोह को दबा दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हुमायूं ने 1555 ईस्वी में दिल्ली पर फिर से अधिकार प्राप्त किया। तो फ्रेंड्स सिकंदर शाह को हराकर। देखिए, हुमायूं और बैरम खां के नेतृत्व में 22 जून 1955 को मुगल और अफगानों के बीच सरहिंद नामक स्थान पर युद्ध हुआ, जिसमें जो फ्रेंड्स अफगान सेना का नेतृत्व सिकंदर शाह सूर ने किया। ठीक है, अफगान बुरी तरह से पराजित हुआ और इस सरहिंद नेक्स्ट मुगल सम्राट का राज अभिषेक 2 बार किया गया था। तो फ्रेंड्स औरंगजेब। शामूगढ़ के विजय के बाद आगरा अधिकार कर लेने के पश्चात औरंगजेब ने 1658 में दिल्ली में अपना प्रथम राज्याभिषेक कराया और अबुल मुजफ्फर आलमगीर की उपाधि धारण की। ठीक है, उसके बाद जो फ्रेंड्स दारा को अंतिम रूप से परास्त करने के बाद उसने विधिवत 1959 ईस्वी को संपन्न कराया तथा मुजफ्फर मुद्दीन औरंगजेब बहादुर आलमगीर बादशाह गाजी की पदवी धारण की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, औरंगजेब के समय में
किस सम्राट नेता ने भरतपुर की स्थापना की? तो फ्रेंड्स चूरामल। और औरंगजेब के समय में 1700 ईस्वी में जाट नेता चूरामल ने भरतपुर राज की स्थापना की तथा धीम नामक स्थान पे सुदृढ़ दुर्ग का निर्माण कर मुगलों की शक्ति को चुनौती दी। ठीक है। उसके बाद 1721 ईस्वी में यह आगरा के सूबेदार जय सिंह द्वितीय से पराजित हो गया। कौन? तो फ्रेंड चूरामल। और कालांतर में चूरामल ने आत्महत्या कर ली। ठीक है। चूरामल के बाद उसके भतीजे बदन सिंह ने जाटों का नेतृत्व संभाला। है अलाउद्दीन खिलजी ने किस हिंदू शासक को राय रायन की उपाधि दी? तो फ्रेंड्स रामचंद्र राय को। देखिए, मुसलमानों का दक्षिण भारत का प्रथम आक्रमण अलाउद्दीन खिलजी के समय देवगिरी शासक रामचंद्र देव पर हुआ। अलाउद्दीन के समय में द्वितीय देवगिरी अभियान के पश्चात रामचंद्र देव व्यक्तिगत रूप से दरबार में उपस्थित हुए और अलाउद्दीन ने उसे राय रायन की पदवी दी थी। ठीक है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस आंदोलन के दौरान मोहनदास करमचंद गांधी नामक एक नए नेता ने राष्ट्र आंदोलन की कमान संभाली थी? तो फ्रेंड्स 1917 का चंपारण आंदोलन के बाद, जो कि बिहार के चंपारण जिले में हुआ था, है ना। नील की खेती के विरोध में किया गया था यह आंदोलन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हड़प्पा संस्कृति से जुड़े स्थल रंगपुर किस नदी के तट पर स्थित है? तो फ्रेंड्स रंगपुर स्थल गुजरात के अहमदाबाद जिले में मादर नदी के किनारे स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भागवत धर्म का निम्न में से कौन दार्शनिक संप्रदाय है? तो ऐसे भागवत धर्म शाक्य योग संप्रदाय से संबंधित था। अर्थशास्त्र में उल्लेखित सीता अध्यक्ष किस विभाग के अध्यक्ष थे? तो फ्रेंड्स सीता अध्यक्ष है वो कृषि विभाग के अध्यक्ष थे। देखिए, राजकीय कृषि विभाग के अध्यक्ष को सीता अध्यक्ष कहा जाता था, जो दासों, कर्मकारों और बंदियों की सहायता से राजकीय भूमि पर खेती करवाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस मुगल सेनापति ने शिवाजी को 1665 ईस्वी में पुरंदर की संधि पर हस्ताक्षर करने के लिए विवश किया था? राजा जयसिंह। 1663 में शाइस्ता खां की पराजय के पश्चात औरंगजेब ने राजा जयसिंह को, है ना, राजा जयसिंह को दक्षिण का सूबेदार बनाया, शिवाजी के दमन के लिए भेजा। ठीक है। राजा जयसिंह ने शिवाजी को पुरंदर के किले में घेर लिया तथा 22 जून 1965 को पुरंदर की संधि के लिए विवश किया और उस समय मुगल तोपचा के मनूची भी उपस्थित था। ठीक है। और संधि की शर्तों के अनुसार शिवाजी को अपने 35 किलो में से 23 किलो मुगल को देने पड़े। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने सर्वप्रथम ब्राह्मणों से जजिया कर वसूल किया? तो फ्रेंड्स मोहम्मद बिन तुगलक। देखिए, सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक ने अपने लोकप्रिय शासन काल में उलेमाओं के समर्थन से दिल्ली का सुल्तान बना। ठीक है, जिससे उसने जो फ्रेंड्स मजहबी उत्साह या धर्मनिष्ठा को प्रदर्शित करने के लिए एवं उलेमाओं को प्रसन्न रखने के लिए ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाया। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसने 1947 के कांग्रेस कमेटी की बैठक के द्वारा विभाजन के प्रस्ताव को पारित होने को राष्ट्रवाद का साम्राज्यवाद के पक्ष में समर्थन के रूप में लिया? तो डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू ने 1947 के कांग्रेस कमेटी की बैठक द्वारा विभाजन के प्रस्ताव के पारित होने को राष्ट्रवाद का साम्राज्यवाद के पक्ष में समर्थन के रूप में लिया। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम भारत के लिए औपनिवेशिक स्वराज की मांग की थी? तो फ्रेंड्स सर तेज बहादुर सप्रू एवं M.R. जयकर। ध्यान सुनेंगे, सर भारत के औपनिवेशिक स्वराज की मांग की थी। नेहरू कमेटी का गठन 1928 में हुआ। इसके अध्यक्ष मोतीलाल नेहरू थे तथा अन्य सदस्य M.R. जयकर, तेज बहादुर सप्रू, ठीक है, सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू, शोएब कुरैशी, M.S. अरे, N.M. जोशी, अली इमाम, मंगल सिंह आदि थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरुद्ध में निम्नलिखित में से किसने वायसराय के कार्य परिषद से त्याग दे दिया? फ्रेंड सर शंकर नायर। फ्रेंड जलियांवाला बाग हत्याकांड जो है वो 1919 के रॉलेट एक्ट के विरोध में हुआ था, जिसमें फ्रेंड्स पंजाब के अमृतसर शहर में शांतिपूर्ण प्रदर्शन हो रहा था, जिसमें 13 अप्रैल 1919 को जनरल ओ डायर के द्वारा निहत्थे पे फ्रेंड्स गोली चलवा दी गई, जिससे हजारों की संख्या में लोगों की मृत्यु हो गई। और इन्हीं जनरल ओ डायर को फ्रेंड्स 1940 में लंदन में जाकर उधम सिंह ने गोली से इसकी हत्या कर दी थी। ठीक है, ये आपका। और इस नरसंहार के विरोध में फ्रेंड्स रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की उपाधि त्याग कर दी। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष जो है शंकर, है ना, सर शंकर नायर ने वायसराय के कार्यकारिणी परिषद से इस्तीफा दे दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से
महात्मा गांधी का कौन सा संघर्ष औद्योगिक श्रमिकों से संबंधित था? तो फ्रेंड्स 1918 का अहमदाबाद मिल मजदूर वाला संघर्ष जो था, है ना। देखिए, मार्च 1918 में अहमदाबाद मिल मजदूर ने गांधी जी के नेतृत्व में हड़ताल की। इस हड़ताल के समय जो फ्रेंड्स 15 मार्च को पहली बार गांधी ने भूख हड़ताल के हथियार का प्रयोग किया, क्योंकि मजदूरों को यह भ्रम हो गया था कि गांधी जी जो है मिल मालिकों से मिले हैं। अतः सरकार ने जो है 35% बोनस मजदूर को देने की मांग को स्वीकार कर लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस आंदोलन के लिए प्रथम बार वंदे मातरम को नारे के रूप में अपनाया गया? तो फ्रेंड्स 1905 में बंगाल का विभाजन। देखिए, लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में 1905 ईस्वी में बंगाल विभाजन के विरोध में बंगाल में हुए आंदोलन में सर्वप्रथम बंकिम चंद्र चटर्जी रचित वंदे मातरम का गान करते हुए यह नारा बुलंद किया गया था। निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत भारत में सर्वप्रथम सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई? तो फ्रेंड्स रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के द्वारा कलकत्ता में एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया था। इस क्वेश्चन है फ्रेंड्स, सूची 1 सूची 2 को सुमेलित करना है। तो सहजानंद सरस्वती जो है वो बिहार के किसान नेता थे। ठीक है। खुदाई खिदमतगार, खुदाई WFC से FP से संबंधित है। स्वामी रामानंद जो है वो हैदराबाद, है ना, हैदराबाद से संबंधित है। ठीक है। अब्दुल रहीम खां जो वो दक्षिण असम से संबंधित है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्थव्यवस्था की अधिसंरचना में सम्मिलित है। तो फ्रेंड्स ऊर्जा, यातायात, बैंक, उपयुक्त सभी जो है फ्रेंड अर्थव्यवस्था की अधिसंरचना से सम्मिलित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विनिमय दर को ऊंचा रखने का अर्थ है मुद्रा का अभिमूल्यन जो है वो विनियमन को ऊंचा रखने का अर्थ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय तरलता में सम्मिलित किए जाते हैं। तो फ्रेंड्स वे समस्त साधन जिससे अंतर्राष्ट्रीय भुगतान किया जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निगमों की प्रतिभूतियों में लगाई गई राशि का पता सामाजिक लेखा के निम्न विवरण से पता चलता है। तो फ्रेंड्स ये जो पता जो चलता है यह राष्ट्रीय आय एवं उत्पादन विवरण से पता चलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब भारतीय जानकीय संक्रमण की तृतीय अवस्था में प्रवेश करेगा तो क्या होगा? तो फ्रेंड्स इसके जन्म दर में महत्वपूर्ण कमी आएगी। देखिए, तीसरी अवस्था है ना, तीसरी अवस्था में जन्म और मृत्यु दर नीचे हो जाती है। जब किसी देश की औद्योगिक एवं शहरीकरण की प्रक्रिया साथ साथ चलती है तो जन्म दर में कमी आती है। औद्योगिकीकरण और शहरीकरण के साथ शिक्षा बढ़ती है, धार्मिक अंधविश्वास में कमी आती है और लोग वैज्ञानिक दृष्टिकोण को अपनाते हैं, परिवार नियोजन के बारे में जानकारी बढ़ाते हैं, फलस्वरूप जन्म दर गिरने लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में वृहद क्षेत्र का सबसे पुराना उद्योग है। तो फ्रेंड्स सूती वस्त्र उद्योग। देखिए, कपड़ा उद्योग भारत का सबसे बड़ा संगठित, व्यापक एवं पुराना उद्योग है जो देश के औद्योगिक उत्पादन का 14% और GDP में जो है वो 24% का सबसे बड़ा उत्पादक क्या है, सबसे पुराना? तो सूती वस्त्र उद्योग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सार्वजनिक उपद्रव सबसे अधिक लाभ अर्जित कर रहा है? तो फ्रेंड्स भारत हेवी इलेक्ट्रॉनिकल्स लिमिटेड जो है वो सार्वजनिक उपद्रव सबसे अधिक लाभ अर्जित कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत एक दोहरी अर्थव्यवस्था मानी जाती है क्योंकि यहाँ उत्पादन की पिछड़ी तकनीक एवं उच्च तकनीकी दोनों का सह अस्तित्व है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसका भुगतान संतुलन सरकार द्वारा नहीं किया जाता है? तो फ्रेंड्स सार्वजनिक उपक्रमों के शेयर का भुगतान संतुलन सरकार के द्वारा नहीं किया जाता है। क्वेश्चन है, एक हॉट मनी या रिफ्यूजी पूंजी वह पूंजी है जो देश में शरण लिए हुए शरणार्थियों द्वारा जमा की जाती है। देखिए, हॉट मनी उस विदेशी मुद्रा को कहते हैं जिसमें शीघ्र पलायन करने की प्रवृत्ति होती है। जिस स्थान पर अधिक लाभ मिलने की संभावना होती है वहां स्थानांतरित हो जाती है, उसे जो है क्या तो हॉट मनी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मोड का सीमांत उपयोगिता है। तो फ्रेंड्स अधिकतम होता है, मोड का सीमांत उपयोगिता अधिकतम होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि एक सीधी मार्ग रेखा एक वक्र रेखीय मार्ग वक्र को स्पर्श करती है तो दोनों मार्ग वक्रों को लोच स्पर्श बिंदु पर क्या होगी? तो भिन्न होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिनीफ वस्तु के लिए इमेज वक्र क्षेत्रीय ढाल वाली होगी, है ना, गिनीफ वस्तु के लिए इमेज वक्र जो है वो क्षेत्रीय ढाल की होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोफेसर सैम्यूल सन के अनुसार मांग के तार्किक सिद्धांत का तीसरा मूल है। तो फ्रेंड्स वो प्रकट अधिनाम सिद्धांत का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक फर्म का संतुलन स्थापित होगा। तो फ्रेंड्स एक फर्म का संतुलन स्थापित होगा
उत्पादन के द्वितीय चरण में। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन आर्थिक लागत कहा जाता है? तो मौद्रिक लागत जो है वो आर्थिक लागत कहा जाता है। क्वेश्चन है, अनाज का मूल्य इसलिए अधिक नहीं है कि लगान दिया जाता है, बल्कि लगान इसलिए दिया जाता है कि अनाज का मूल्य अधिक है। यह कथन किस अर्थशास्त्री का है? तो फ्रेंड्स, यह क्वेश्चन जो है पिछला सेट प्रैक्टिस में था, तो यह कथन जो है वो रिकार्डो का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्रेटन वुड्स व्यवस्था थी। तो फ्रेंड्स, ब्रेटन वुड्स व्यवस्था जो वो स्वर्ण विनिमय प्रमाप की व्यवस्था थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना की गई थी। तो फ्रेंड्स, प्रथम क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना 1 जुलाई 1975 ईस्वी को घोषित 20 सूत्रीय कार्यक्रम के अंतर्गत भूमिहीन और सीमांत किसानों एवं श्रमिकों को ऋण देने की व्यवस्था के लिए भारत सरकार ने क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना का निर्णय लिया। इस उद्देश्य से सरकार ने द रीजनल रूरल बैंक ऑर्डिनेंस 1975 में पारित किया। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक उपभोक्ता के मांग वक्र को निम्न में से किससे प्राप्त किया जा सकता है? तो फ्रेंड्स, उसे जो है कीमत उपभोग वक्र से प्राप्त किया जा सकता है। क्वेश्चन है, स्वर्णीय युग की अवधारणा दी गई थी। तो फ्रेंड्स, स्वर्णीय युग की अवधारणा जो है जेम्स रॉबिन्सन के द्वारा दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपने आर्थिक वृद्धि की सिद्धांत में शुम्पीटर जोर देते हैं तो नव प्रवर्तक की भूमिका पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक घटकीय व्यापार की शर्त का प्रतिपादन किसने किया था? तो फ्रेंड्स, एक घटकीय व्यापार की शर्त का प्रतिपादन जो है वो वाइनर है ना, वाइनर ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है संघात्मक संविधान का प्रमुख लक्षण क्या है? तो फ्रेंड्स, संघात्मक सरकार का प्रमुख लक्षण है केंद्र एवं राज्य की दोहरी सरकार। संघात्मक संविधान के प्रमुख लक्षण में पहला हो जाता है फ्रेंड लिखित कठोर सर्वोच्च संविधान, स्वतंत्र न्यायपालिका, केंद्र एवं राज्य की दोहरी सरकार। तो फ्रेंड्स, केंद्र एवं राज्य की दोहरी सरकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्व किसके लिए है? तो फ्रेंड्स, भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्व जो है वो सरकार के लिए है। भारतीय संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 तक राज्य के नीति निर्देशक तत्व का सिद्धांत दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसदीय सरकार में कार्यपालिका की वास्तविक शक्ति किसमें निहित होती है? तो फ्रेंड्स, संसदीय सरकार में कार्यपालिका की वास्तविक शक्ति मंत्रिपरिषद में निहित होती है। नेक्स्ट, प्रथम भारतीय नागरिकता अधिनियम संसद द्वारा कब पारित किया गया था? तो फ्रेंड्स, प्रथम भारतीय नागरिकता अधिनियम संसद के द्वारा 1955 ईस्वी में पारित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है संपत्ति के मौलिक अधिकार को संविधान के किस संशोधन के द्वारा विलुप्त कर दिया गया? तो फ्रेंड्स, 44वें संविधान संशोधन के माध्यम से संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार से हटाकर 300 अनुच्छेद 300 क में जोड़ दिया गया है 44वां संविधान संशोधन के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है राज्य सूची के किसी विषय को राष्ट्र हित का विषय घोषित करने का अधिकार किसके पास है? तो फ्रेंड्स, अनुच्छेद 249 को बंद करता है कि यदि राष्ट्र हित में यह आवश्यक है कि राष्ट्र सूची के किसी विषय पर तो संघ सरकार जो है विधान बना सकता है, वो राज्यसभा के द्वारा। ठीक है। भारत में राज्यों का भाषा के आधार पर पुनर्गठन कब किया गया था? तो फ्रेंड्स, 1955 ईस्वी में भारत में किया गया था। नेक्स्ट, व्यक्ति का वह अधिकार जो उसे सहज ही प्राप्त है, जिससे उसे वंचित नहीं किया जा सकता और न ही उसे स्थानांतरित किया जा सकता है, वह कहलाता है। तो फ्रेंड्स, वह क्या कहलाता है? तो प्रकृति अधिकार। क्या कहलाता है? तो प्राकृतिक अधिकार। देखिए, संविधान का अनुच्छेद 21 जीवन का अधिकार एवं प्रकृति अधिकार है, जो उसे सहज ही प्राप्त है, उसे कभी भी निलंबित नहीं किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सांसद सदस्यों के अतिरिक्त निम्नलिखित में से किसे संसद की कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार है? तो वो कौन है फ्रेंड? तो महान्यायवादी, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। भारत का महान्यायवादी मंत्रिमंडल का सदस्य नहीं होता, किंतु उसे किसी भी सदन में या उसकी समिति की बैठक में बोलने का अधिकार है, परंतु उसे यह मत देने का अधिकार नहीं है। और अटॉर्नी जनरल मतलब महान्यायवादी का वर्णन जो है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 76 में वर्णित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अम्बुड्समैन की अवधारणा निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो यह जो फ्रेंड्स लोक आयुक्त से संबंधित है। जब हम लोग फ्रेंड्स पॉलिटी जब पढ़ रहे थे, उसमें हम लोग फ्रेंड्स लोकपाल एक चैप्टर पढ़ रहे थे, उसमें हम लोग एम्बुड्समैन पे बहुत अच्छे से डिस्कशन किए हुए हैं, आप लोग जाके देख सकते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य सरकार राजनीति निर्देशक सिद्धांत का क्रियान्वयन नहीं करती है तो उसे पालन कराने के लिए कौन बाध्य कर सकता है? तो फ्रेंड्स, वो मतदाता मतलब नागरिक उसे बाध्य कर सकता है। क्वेश्चन है, इन तत्वों में से कौन सा तत्व जो है मौलिक अधिकार के अंतर्गत आता है और राज्य के नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत
नहीं आता है। तो फ्रेंड्स इनमें से कौन है वो, तो इनमें से है निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था। निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था जो है फिर वो राज मौलिक अधिकार के अंतर्गत आता है, लेकिन वो राज्य के नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत नहीं आता है। संविधान संशोधन द्वारा यह व्यवस्था की गई है कि 6 वर्ष से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था की जाए, जिसको भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 ए के तहत परिभाषित किया गया है। ठीक है, तो आज हम लोग का बिहार शिक्षक बहाली 2023 का सामाजिक विज्ञान मतलब सोशल साइंस का ये दूसरा सेट प्रैक्टिस हम लोग ने यहाँ पे डिस्कशन किया। ठीक है, अगर आपने पहले का नहीं देखा है तो प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं। फ्रेंड्स इसी चैनल पे हम लोग घटना चक्र की हिस्ट्री का बुक और साइंस का बुक और पॉलिटी का बुक कंप्लीट खत्म कर चुके हैं। साथ ही बिहार एसआई का भी सेट प्रैक्टिस इसी चैनल पे चला है और एसपीडी करंट अफेयर्स का वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन के रूप में हम लोग वो भी देख रहे हैं। ठीक है, तो आप लोग जो कि आपके एग्जाम के लिए सभी एग्जाम के लिए काफ़ी लाभदायक सिद्ध होगा। ठीक है, तो मेरा प्रयास आपको अच्छा लगता हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, फिर से शेयर जरूर करें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो।